तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वन फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स एंड कंट्रोल्ड। तो मैं आप लोगों को ये कैसे ये चैप्टर पढ़ा हूँ, मैं पहले आप लोगों को वो बोलता हूँ। इसमें हम लोगों को अनकंट्रोल्ड के लिए भी एनालिसिस करनी, कंट्रोल्ड के लिए भी। तो ये दोनों लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आर लोड पहले पढ़ाऊँगा। आर लोड में हम पहले अनकंट्रोल्ड पढ़ेंगे, उसी के साथ ही हम कंट्रोल भी पढ़ेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना, हमें सीधे समझ आएगा क्या चेंजेस है। वरना यूजुअली कैसे पढ़ाया जाता है, पहले आप लोगों को हर एक अनकंट्रोल पढ़ाया जाएगा हफ्ते को, फिर अगले वीक में आप लोगों को हर एक अनकंट्रोल पढ़ाया जाएगा, हर एक कंट्रोल पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो मैं वैसे नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मैं आर लोड पढ़ा रहा हूँ, मैं कंट्रोल का पहले पढ़ाऊँगा, फिर अनकंट्रोल का पढ़ाऊँगा। ठीक है, साथ में ही। तो देखो, आर लोड का मतलब होता है जो हमारा लोड है, हमारे पास एक डायोड होगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास एक डायोड होगा, उसके साथ जो लोड लगा होगा वो आर होगा, और यहाँ पे हमारा इनपुट होगा। तो अब हमें इसी को एनालाइज करना है। ठीक है, देखो हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं ना। एक तो ये हमारा इनपुट है, एक ये हमारा समझो डायोड है और ये हमारा आर है, और दूसरा केस यहाँ पे ये हमारा डायोड है और ये हमारा आर है। पहला केस है कि ये डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, दूसरा है कि ये हो गया शॉर्ट सर्किट, दूसरा है कि ओपन सर्किट ही रहा। ये हमारा इनपुट है वी इन, ये हमारा इनपुट है वी इन, जो कि बराबर है वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। उसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ पेंसिल को। ठीक है, देखो अब जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जो मेरा इनपुट है ये है प्लस माइनस, ये इसका यहाँ पे है आउटपुट, तो यही इनपुट मिल गया आउटपुट से, तो वी इन इसमें वी आउट के बराबर है। मतलब मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा, वी एम साइन ओमेगा टी, ये हो गया पहला। और हमें पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है कोई एलिमेंट, शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज ऑफ डायोड, यहाँ पे डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट पे वोल्टेज होता है ज़ीरो। हो गई पहली एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या इनपुट और आउटपुट बराबर है? नहीं, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो? क्योंकि पाथ ही नहीं ना है, पाथ ब्रेक हुआ है, तो आउटपुट है ज़ीरो। अब हमें देखना है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ओपन सर्किट में क्या होगा, ये इनपुट वोल्टेज ही यहाँ पे मिल रहा है ना इससे, तो वी एम साइन ओमेगा टी विच इज़ इनपुट वोल्टेज के ही बराबर ये आ रहा है। तो अब देखो, अब अगर मुझे इसकी वेव फॉर्म बनानी होगी, इफ़ दिस, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मेरा इनपुट है अगर ये, ठीक है, ये मैंने बोला ये मेरा वी इन है। ठीक, तो अब मैं, मेरा आउटपुट किसके बराबर होगा, जो मेरा आउटपुट है, डायोड ऑन कब होता है, फ्रॉम जीरो टू पाई, फॉर प्लस पॉजिटिव साइकिल के लिए, और पाई टू टू पाई डायोड ऑफ होता है। अगर ये मेरा जीरो है, ये मेरा पाई है, ये मेरा टू पाई है, ये मेरा थ्री पाई है, ये मेरा फोर पाई है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ ये मारूंगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। देखो, जीरो से पाई प्लस साइकिल है, प्लस साइकिल में आउटपुट मेरा इनपुट के बराबर है, तो जैसा मेरा आउटपुट है वैसा मेरा इनपुट है। ठीक, देखो ये और ये सेम। पाई से टू पाई में क्या होता है, नेगेटिव साइकिल आता है, नेगेटिव साइकिल में मेरा आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है। ठीक है, टू पाई से थ्री पाई ये वाला साइकिल पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट बनाना है, इसमें और इसमें हमारा ज़ीरो है। ठीक, आ गया आउटपुट का ये। अब देखो, अब अगर ये आ गया आउटपुट, अगर अब मुझे करंट निकालना है, करंट किसके बराबर होता है, वी डिवाइड बाई आर। तो जो भी वी का ग्राफ है ना, वी आउट का ग्राफ, देखो वही बनाना है, मगर उसको कुछ डिवाइड किया ना आर से, मतलब उसका स्लोप है ना, जो इसका ये है पीक, वो थोड़ा सा आर से डिवाइड हो गया होगा, तो ये आएगा यही, मगर ये थोड़ा छोटा होगा। अगर ये देखो, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना हुआ, ये है अगर वी का ग्राफ है, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा आई का ग्राफ, तो ये ग्रीन वाले में वी के बनाऊंगा, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा आई का ग्राफ, क्योंकि वी आई होता है वी बाई आर, तो वी से हल्का सा छोटा। अब यहाँ पे लास्ट वोल्टेज, जो लास्ट वेव फॉर्म बनेगी वो डायोड की बनानी है। तो जब मेरा पॉजिटिव साइकिल है तब डायोड वोल्टेज ज़ीरो है, तो पॉजिटिव साइकिल मेरा यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में मेरा डायोड वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है। जब मेरा नेगेटिव साइकिल है ना, तब डायोड वोल्टेज इनपुट के बराबर है, तब डायोड वोल्टेज इनपुट यहाँ ऐसा है, यहाँ इनपुट ऐसा है, तो ऐसे बन गई वेव फॉर्म। तो यही वेव फॉर्म्स हमें इसमें बनानी होती है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमने ऐसे इनपुट लिया था। ठीक, फिर आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो मैंने येलो से हाईलाइट किया वो पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में मेरा इनपुट और आउटपुट सेम आ रहा है, और नेगेटिव साइकिल में मेरा ये ज़ीरो आ रहा है। करंट क्या है, स्लोप थोड़ा सा नीचे होगा, बाकी सेम।
अब पॉजिटिव साइकिल में डायोड जीरो, पॉजिटिव साइकिल में डायोड जीरो, नेगेटिव साइकिल में इनपुट जैसा, नेगेटिव साइकिल में इनपुट जैसा। ठीक है, हो गया ये। अब रुको, अब इसी के साथ आप लोगों को ये दिखाता हूँ। अब कंट्रोल वाला, कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल में हमारे पास एक SCR होता है। क्या होता है? SCR। जो SCR होता है, इस ये डायोड से कैसे अलग है? इसमें हमारे पास क्या होता है? गेट टर्मिनल होता है। जो ये SCR है, हमने देखा था ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी कंडक्ट नहीं करता है। तब तक कंडक्ट नहीं करता है जब तक इसको कुछ फायरिंग एंगल नहीं मिलता है। उस फायरिंग एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, जो हमने प्रूव किया था ना इससे पहले कि जो SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आई थी, ऐसी, और फॉरवर्ड में भी ये ऐसे, फिर ऐसे आई थी ना। ये इस वोल्टेज तक कंडक्ट नहीं करता है, तो इस वोल्टेज पे जो इसको फायर एंगल मिलता है ना, वो बोलते हैं अल्फा। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल होता है वो जीरो के बाद कंडक्ट करता है। तो ऐसे आता है ना 0 to पाई। अब ये क्या करेगा, ये 0 पे कंडक्ट नहीं करता है, ये पाई से अल्फा से कंडक्ट करता है। तो ये 0 अल्फा तक बंद रहेगा, फिर पाई तक कंडक्ट करेगा। तो बस कंट्रोल में इतना ही फ़र्क है कि हमारा डिवाइस जो है हमेशा अल्फा से कंडक्ट करेगा, 0 से नहीं। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता था, 0 to 180, यहाँ होगा अल्फा टू 180। फिर होता था 0 to, मतलब 0 to पाई होता था ना, और 180 का मतलब पाई होता है, 0 to पाई। फिर होता था पाई टू 2 पाई। तो यहाँ 0 की जगह क्या है, अब यहाँ अल्फ़ा टू पाई है, और फिर पाई टू 2 पाई में भी कुछ अल्फ़ा ऐड करेंगे, तो यहाँ रेंज हमारी ऐसी बनती है। फिर से ये अगर SCR शॉर्ट सर्किट है, इनपुट और आउटपुट मिलेंगे, वी आउट कहाँ गया, वी आउट आएगा इनपुट के बराबर। और यहाँ शॉर्ट सर्किट है तो VT, वहाँ पे हम VD लिखते थे, यहाँ VT लिखते हैं, वी थायरिस्टर इसको बोलते हैं। तो VT है 0, सेम जैसे वहाँ था, और एग्जैक्ट सेम यहाँ पे। बस फ़र्क क्या है, एंगल का। देखो यहाँ पे एक इनपुट हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। अब यहाँ पे बस फ़र्क देखो क्या है, हमें यहाँ पे एक अल्फ़ा की लाइन मारनी है। ठीक है, देखो मैं वो येलो से यहाँ मारूंगा, ये अल्फ़ा की लाइन मारी, फिर 2 पाई के बाद इस अल्फ़ा की लाइन मारनी है, ये मारी, यहाँ पे लाइन आया तो ये लाइन, तो यहाँ पे भी ये लाइन मारनी है। तो अब देखो इस लाइन के बाद ही मेरा आउटपुट आएगा। देखो इस लाइन से पहले आउटपुट जो होगा वो बंद, इस लाइन से पहले डिवाइस ऑन कभी होगा ही नहीं, तो डिवाइस बंद है। अब पॉजिटिव साइकिल है, अब पॉजिटिव साइकिल मेरा ये नहीं है, ये वाला डिवाइस खत्म, ये पोर्शन ही नहीं काम करेगा। तो पॉजिटिव साइकिल है ना इतना, पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, सेम इनपुट को बनाया ऐसे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को तभी एक बार अच्छे से ग्राफ्स बनाने आएंगे, अगर आप लोग देखेंगे कैसे बनाने हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मेरा इनपुट लिया मैंने ऐसा, ठीक है। तो अब परफेक्टली टू द स्केल नहीं है, तो मैं इनको यहाँ पे इनकी लाइंस मारता हूँ, ये 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 और ये। अब देखो क्या करना है, अब मुझे डॉटेड लाइंस पे सेम इनपुट बनाना है हर एक जगह। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं सेम बनाऊंगा इनपुट, या आप अपने नोट्स पे या एग्जाम में पेंसिल से बनाएंगे ये डॉटेड लाइंस। ये सेम मैं इनपुट को रेप्लिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास अल्फ़ा, पहले हम अल्फ़ा की लाइन बनाएंगे, फायरिंग एंगल, इसको बोलते हैं फायरिंग एंगल। ठीक है, यह आएगा यहाँ पे, फिर आएगा ये 2 पाई के बाद। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, ये होता है 0, ये होता है अल्फ़ा, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता है 3 पाई। ठीक, बस इधर तक हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलो अब देखते हैं, तो अल्फ़ा से पाई के बीच में प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। जहाँ पे प्लस है ना, वहाँ इनपुट को फॉलो करना है। तो पहले अल्फ़ा से नीचे तो नहीं आएगा, तो वहाँ तो 0 है। फिर येलो लाइन के बाद प्लस है, प्लस को फॉलो करो अप टू पाई। फिर जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या है, आउटपुट 0 है। ठीक,
अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा से छोटा है तो यहाँ पे बराबर यहाँ तक येलो लाइन तक बंद हो जाएगा। येलो लाइन के बाद फिर से इनपुट को फॉलो करना है ऐसे, फिर -9 में ऐसे आएगा। ये आया मेरा आउटपुट का वैल्यू। अब करंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम ऐसा ही आएगा मगर थोड़ा सा नीचे, सेम ऐसा ही बट थोड़ा सा नीचे, समझ गए। फिर थायरिस्टर का, थायरिस्टर का वैल्यू बोलो कंट्रोल्ड में क्या आएगा, बताओ। देखो यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऑन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइस ऑफ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइस ऑन है, फिर से यहाँ से ऑफ है। बोलो आप क्या है, जब डिवाइस ऑन होता है तब शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट पे क्या होता है, थायरिस्टर का वैल्यू बताओ। जब ऑफ है तो इनपुट फॉलो, जब ऑन है, एक सेकंड ये क्या है, इधर नहीं बनाना था सॉरी। तो जब ऑफ है तब इनपुट फॉलो, जब ऑन है तब कंडक्ट करता है ज़ीरो। इसको मैं किसी और ही कलर से बनाता हूँ। ये हो गया ऐसे, ऑन पे ज़ीरो, ऑफ पे एग्जैक्ट फॉलो हो जाएगा इनपुट, ऑफ यहाँ तक है, फॉलो हो गया इनपुट, ऑन पे ज़ीरो, ऑफ पे एग्जैक्ट फॉलो होगा इनपुट आगे जहाँ जाएगा, फिर इनको ऐसे जोड़ो तो हमें आउटपुट मिल गया। ठीक, तो ऐसे बनाने हैं ग्राफ से, ठीक है। अब हम नोट्स पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही है, ग्राफ्स हमारे बराबर मैच हो रहे होंगे। अब हमें क्या करना होता है, इनके पैरामीटर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो जो आर लोड है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर होता है एक्सटेंशन एंगल। क्या होता है, एक्सटेंशन एंगल। एक्सटेंशन एंगल होता है बीटा। ये वो एंगल होता है जहाँ पे मेरी करंट जो है वो ज़ीरो बन जाती है, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ज़रा कहाँ पे बन रही है करंट ज़ीरो, ये करंट का ग्राफ है, यहाँ पे करंट बड़ी 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 और यहाँ पे ज़ीरो बन गई, तो ये था ज़ीरो, ये था पाई। तो वो होता है डिफरेंस होता है इन दो के बीच में। इन दो के बीच में डिफरेंस क्या है, पाई माइनस ज़ीरो इज़ पाई। तो यहाँ पे जो बीटा है वो पाई के बराबर है, ठीक है। हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे वो ड्यूरेशन होती है, एंगुलर ड्यूरेशन फॉर विच डायोड कंडक्ट्स। डायोड कहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, यह है ज़ीरो, यह है पाई। इन दो के बीच की सेपरेशन कितनी है, पाई माइनस ज़ीरो विच इज़ पाई। डायोड इतने ही ड्यूरेशन में कंडक्ट करना ना, ऑन है ना, तो मेरा कंडक्शन एंगल गामा जो है वो भी मेरा पाई के बराबर है। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो वोल्टेज जहाँ पे जब डायोड रिवर्स बायस होता है ना, जब डायोड ऑफ होता है, ऑफ है ना यहाँ, तो ये है ना ग्राफ, जो ये वैल्यू आता है ना, ये होता है -Vm। इसी वैल्यू को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने पहले इंटीग्रेशन की वीडियो में कराया, या आप लोगों ने पहले इंटीग्रेशन की वीडियो में किया। फिर फॉर्म फैक्टर की फॉर्मूला होती है वी नॉट आर एम एस में वी नॉट एवरेज, ये आप लोगों ने पिछले स्टेप्स में वैल्यूज़ निकालेंगे वो पुट करने हैं। रिपल फैक्टर होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर -1, उसका वैल्यू आपने ऊपर निकाला होगा। फिर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की फॉर्मूला होती है ये, इसमें आप लोगों को सारे वैल्यूज़ पता है वो पुट करने हैं। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की फॉर्मूला होती है वो यहाँ पे गिवन है, सारे वैल्यूज़ वो पुट करनी है एक फार्मूला में और आंसर निकालना है। इनपुट पावर फैक्टर की फार्मूला सारे वैल्यूज़ पता है वो पुट करके आंसर निकालना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ तक आप लोगों को रजिस्टर में सारे वैल्यूज़ निकालने आने चाहिए। हो गया ये हमारा अनकंट्रोल्ड। फिर कंट्रोल्ड में हम लोगों ने क्या देखा, फायरिंग एंगल अल्फ़ा होता है, कंडक्शन होती है उसमें होती है 0 to पाई, इसमें होती है अल्फ़ा टू पाई, इसमें फिर होती है पाई टू टू पाई, इसमें होती है पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा। फिर से सेम वैल्यू सेम ग्राफ हमने देखा, ग्राफ कैसे बनाया, जो ये हमने दिया है ना इसको बोलते हैं फायरिंग एंगल पल्स। तो इसी पल्स यही हमारी अल्फ़ा की लाइन होती है, ठीक है। फिर इसके भी सारे पैरामीटर्स, एक्सटेंशन एंगल, कंडक्शन एंगल, पी आई वी, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, वी नॉट एवरेज जो हमने इंटीग्रेशन की पहले वीडियो में देखा, आई नॉट एवरेज, वी नॉट आर एम एस ये भी हमने इंटीग्रेशन की पहले वीडियो में देखा, आई नॉट आर एम एस ये इनकी फार्मूलाज है, ये आप लोग निकालेंगे। तो हो गया, आया आप लोगों को समझ। अब बस फ़र्क क्या है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड में, बस ये अल्फ़ा की लाइन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आप लोगों के एग्जाम में तो ये डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये बाकी पैरामीटर्स भी है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और टी यू एम। बस ये रेजिस्टर लोड में इतने ज़्यादा पैरामीटर होते हैं, बाकी लोड्स में इतने ज़्यादा पैरामीटर नहीं है। तो
अब आता है हमारा आर एल लोड। मैं आर एल लोड का भी ये बेसिक समझाता हूँ, फिर वेव फॉर्म्स हम अगली वीडियो में इसके करेंगे, ठीक है। तो देखो आर एल लोड में हमारे पास क्या होता है, डायोड के साथ लोड में आर और एल लगा होता है, ठीक है, आर और एल लगा है। या चलो ये हम अगली वीडियो में ही करते हैं आर एल लोड, ठीक है।